चलिए नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से साध्य पीएससी एकेडमी में। और घड़ी में बिल्कुल बज चुके हैं 1 और इसी बीच मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज का आखिरी क्लास। इसके बाद हम अलग अलग वीडियो में मिलते रहेंगे, रिवीजन के माध्यम से, कभी एमसीक्यू के माध्यम से। तो बिल्कुल आज का ये सिलेबस जिसके माध्यम से आपका सिलेबस आखिरी हो जाएगा। और आज 4 बजे मैं और मिलूँगा आप लोगों के साथ एक बार, क्योंकि ये पूरा वीडियो आप लोग देख लीजिए। अब इसके बाद फिर कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिसको आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, ये सारे टॉपिक पर मैं डिस्कशन करूंगा आज ही 4 बजे। ठीक है, अभी जो ये 1 बजे वाला क्लास है इसमें हम थ्योरी पढ़ेंगे, और जो 4 बजे मैं क्लास लूँगा उसमें केवल मैं बताऊंगा कि केवल क्या पढ़ के जाना है और क्या छोड़ के जाना है, और क्या क्या तरीके अपनाना है आपको हिस्ट्री पढ़ने के दौरान, जिससे आपके पेपर में प्रश्न बने। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं आपके राष्ट्रकूट वंश के बारे में, किसके बारे में, आपके राष्ट्रकूट वंश के बारे में मैं बात करूं तो राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था पूछेगा तो याद रखना है दंती दुर्ग। ठीक है, दूसरा कर्नाटक के चालुक्य राजाओं की ये अधीन था। तो वैसे तो राष्ट्रकूट वंश से क्वेश्चन आपके पेपर में ज़्यादातर पूछता भी नहीं है, पर कम से कम इसका संस्थापक कौन था ये तो कम से कम अपने दिमाग में रखना। राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में यदि पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि इसका संस्थापक कौन था या इसका प्रमुख कौन था करके, तो आप सभी को याद रखना है। यदि पूछा जाएगा कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था पूछेगा तो याद रखना है आपका दंती दुर्ग। ठीक है, याद रखना है राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था पूछेगा तो कौन था आपका दंती दुर्ग। कम से कम आपको ये याद रखना है यदि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो। आगे हम बात करते हैं और प्रश्नों के बारे में, जैसे कि यादव वंश के बारे में पूछेगा तो यहाँ से भी बहुत कम आपके पेपर में आज तक क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया है। यादव वंश के बारे में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है यादव वंश जो कि आपके देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने किया था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक आपका रामचंद्र था। ठीक है, तो याद रखना है यादव वंश के बारे में। यदि कभी कभार आपके एग्जाम में पूछ भी दिया तो केवल इतना ही पूछेगा कि इस वंश का संस्थापक कौन था तो भिल्लम पंचम, और इस वंश का अंतिम शासक कौन था पूछेगा तो याद रखना है रामचंद्र। कौन है आपका रामचंद्र। सबसे पहले यदि मैं बात करूं आपके राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में, किसके बारे में, राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में यदि बात करूं कि इसके संस्थापक कौन थे, केवल इतना ही याद रखना इस टॉपिक से। संस्थापक कौन थे पूछेगा तो कौन थे आपके दंती दुर्ग। ठीक है, राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन थे पूछेगा तो याद रखना है दंती दुर्ग। इसके बाद अगला हमने देखा यादव वंश, जहाँ से आपके पेपर में अब तक तो क्वेश्चन नहीं पूछा है, पर फिर भी यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है तो इस वंश का संस्थापक कौन था और दूसरा इसका अंतिम शासक कौन था, ये आपको याद रखना चाहिए। बहुत पहले आपके व्यापम के एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि संस्थापक कौन है और आपके अंतिम शासक कौन है। तो संस्थापक कौन है पूछेगा तो याद रखना है भिल्लम पंचम। भिल्लम पंचम आपके संस्थापक हैं, और अंतिम शासक कौन है पूछेगा। ठीक है, आपसे पेपर में यदि पूछेगा तो याद रखना है अंतिम शासक कौन है पूछेगा तो याद रखना है अंतिम शासक के बारे में यदि बात करेगा कौन है करके तो याद रखना है आपका अंतिम शासक यदि पूछा जाएगा तो आपके रामचंद्र। किसके बारे में याद रखना है आपको, अंतिम शासक यदि कहेगा तो रामचंद्र। ये आपके यादव वंश के संस्थापक कहेगा तो भिल्लम पंचम, और अंतिम शासक कहेगा तो कौन है आपका रामचंद्र। कौन है आपका रामचंद्र। इसके बाद अगला मैं बात करूं आपके होयसल वंश के बारे में। ठीक है, होयसल वंश के संस्थापक कौन थे पूछेगा तो याद रखना है विष्णुवर्धन। ठीक है, होयसल वंश के संस्थापक कौन थे पूछेगा तो कौन था आपका विष्णुवर्धन। और होयसल वंश की राजधानी क्या थी तो याद रखना है द्वार समुद्र। एक बार आपके पेपर में ये प्रश्न पूछा है कि होयसल वंश की राजधानी क्या थी तो याद रखना है द्वार समुद्र। सबसे पहले आपके होयसल वंश के संस्थापक कहेगा तो इसका नाम भी सेम है, आपका नाम क्या है इसका, विष्णुवर्धन। क्या है आपका नाम, विष्णुवर्धन। और यदि आपसे पूछेगा कि इसकी राजधानी क्या है करके तो राजधानी से भी प्रश्न पूछा है तो याद रखना है आपको द्वार समुद्र। तो होयसल वंश के बारे में यदि पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में
कि इस वंश के संस्थापक कौन थे। होयसल वंश के संस्थापक को याद रखना और दूसरा आपके राजधानी को। इधर जो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आपको आखिरी में जितना करवा रहा हूँ उसको अच्छे से करके जाना। कभी कभार पूछ देता है तो कैच कर डालोगे, ज़बरदस्ती 1 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। होयसल वंश के संस्थापक के बारे में मैं बात करूँ, किसके बारे में, होयसल वंश के संस्थापक के बारे में यदि मैं बात करूँ तो आप सभी को याद रखना है होयसल वंश का संस्थापक कहेगा तो वो कौन था आपका। होयसल वंश का संस्थापक यदि पूछेगा तो याद रखना है विष्णुवर्धन। कौन था आपका, विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी क्या थी तो याद रखना है द्वार समुद्र। पेपर में यदि प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो याद रखना है राजधानी क्या था, पूछेगा तो क्या है आपका द्वार समुद्र। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है संस्थापक है विष्णुवर्धन और राजधानी कहेगा तो क्या है आपका द्वार समुद्र। इसके बाद आगे यदि मैं बात करूं आपके कदम्ब वंश, इसके बारे में, कदम्ब वंश के बारे में यदि मैं बात करूं तो याद रखना है कदम्ब वंश के बारे में यदि आपके पेपर में पूछा जाएगा तो क्या याद रखोगे, कदम्ब वंश की स्थापना कदम रखता है कौन आपका मयूर शर्मन। और ये वंश की राजधानी क्या थी पूछेगा तो याद रखना है वनवासी। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, आपको मोर कहाँ पर मिलता है, वन में। मोर कहाँ पर मिलता है आपको, वन में। और वन में कदम 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 करते हुए चलना है। कैसे चलोगे, वन में चलना है और वन में कैसे चलोगे, कदम 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 करते हुए चलना है आपको। तो उसी कदम 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 से याद रखना है कि कदम वंश की राजधानी कौन सी है पूछेगा तो वनवासी, और संस्थापक कौन है पूछेगा तो याद रखना है मयूर शर्मन, मयूर शर्मन। ठीक है, पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछता है, यदि आपसे पूछे कदम्ब वंश के बारे में, ठीक है, अब तक यहाँ से भी प्रश्न नहीं पूछा है, पर यदि प्रश्न पूछ ही दिया कि इसके संस्थापक कौन है, इसके संस्थापक कौन है और इसकी राजधानी क्या है, इसके संस्थापक कौन है और राजधानी क्या है यदि पूछ लिया जाएगा तो याद रखना है आपको कदम्ब वंश और संस्थापक और राजधानी के बारे में। ठीक है, कदम्ब वंश में राजधानी याद रखते हैं कदम और इसकी राजधानी क्या है वनवासी। वनवासी के वन को याद रखना, वनवासी के वन को याद रखना और वन में चलना है कदम कदम मिला के, और कदम से याद रखना है मयूर शर्मन इस वंश का क्या था, संस्थापक था कदम्ब वंश का। आगे यदि मैं बात करूं आपके गंग वंश के बारे में, किसके बारे में बात करूं, गंग वंश के बारे में मैं बात करूं तो इसका संस्थापक था ब्रजहस्त। याद रखना है इस वंश का संस्थापक कौन था, ब्रजहस्त पंचम। गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या था, कुवलाल था। केवल राजधानी को देख लेना, गंग वंश की राजधानी क्या थी तो याद रखना है कुवलाल। ठीक है, आगे हम देखते हैं काकती वंश के बारे में। काकती वंश के बारे में यदि आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा तो यहाँ से भी केवल आपको क्या याद रखना है, काकती वंश के बारे में यदि पूछा जाएगा तो काकतीय वंश के बारे में आपको याद रखना है। यदि पूछा जाएगा कि काकतीय वंश का संस्थापक कौन था तो याद रखना है काकतीय वंश का संस्थापक था बीटा प्रथम। पेपर में ये प्रश्न पूछा है तो आपको भी याद रखना है काकतीय वंश का संस्थापक कौन था, यदि पूछेगा तो कौन था आपका बीटा प्रथम। इनकी राजधानी क्या थी तो याद रखना है अम्बकोंड। क्या था आपका अम्बकोंड। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था पूछेगा तो वो था आपका गणपति। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर दी। कहाँ पर आपके वारंगल में। काकतीय वंश का संस्थापक कहेगा तो बीटा प्रथम। राजधानी कहाँ को बनाया था बीटा प्रथम ने, अम्बकोंड। सबसे शक्तिशाली राजा कहेगा तो इस वंश का गणपति, और गणपति ने अपना राजधानी कहाँ ट्रांसफर कर दिया, वारंगल। तो अब पेपर में प्रश्न क्या पूछ रहा है काकतीय वंश से, पेपर में आपके प्रश्न क्या पूछ रहा है काकतीय वंश से, ये एक बार देख लेना। जैसे ही इसका महाप्रतापी शासक आता है गणपति, ये क्या करता है राजधानी को ट्रांसफर। सबसे पहले हम देखेंगे संस्थापक, संस्थापक के बाद आगे क्या देखेंगे, ये संस्थापक अपना राजधानी कहाँ बनाता है। इसके बाद आती है प्रतापी शासक, इस वंश का प्रतापी या सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, और उसके बाद इसकी राजधानी क्या था, इसका
राजधानी क्या था। ठीक है, तो एक आपको याद रखना है संस्थापक के बारे में याद रखना है। इस वंश का संस्थापक कौन था पूछेगा तो कौन था आपका बीटा प्रथम। ठीक है, पेपर में पूछेगा तो याद रखना है बीटा प्रथम। राजधानी कहेगा तो याद रखना है अम्बकोंड। राजधानी कहेगा तो क्या याद रखना है अम्बकोंड। प्रतापी शासक कहेगा तो याद रखना है प्रतापी शासक कौन था आपका। प्रतापी शासक के बारे में याद किया जाएगा तो याद रखना है गणपति। कौन था आपका गणपति। और राजधानी इसने कहाँ ट्रांसफ़र करवा दिया था वारंगल। पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछता है क्योंकि लोगों को केवल ये पता है कि काकतीय वंश की राजधानी क्या था अम्बकोंड। एक बार आपके पेपर में प्रश्न पूछा था कि जो काकतीय वंश का शासक है महाप्रतापी राजा है गणपति, इसने अपना राजधानी कहाँ बनाया था। बच्चे केवल पढ़ के गए थे अम्बकोंड और पेपर में वारंगल भी दिया हुआ था। पेपर वाले ने सही क्वेश्चन पूछा था कि काकतीय वंश का महाप्रतापी राजा गणपति ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था, पर लोग काकतीय नाम सुनते हैं अम्बकोंड याद रहता है उनको, सबने यही टिक कर दिया था। तो ये आपको याद रखना है यदि पूछा जाएगा तो। अगला हम पढ़ते हैं पाल वंश के बारे में। इसके पहले हमने पल्लव वंश पढ़ा था। पाल और पल्लव को एक में मत मिला देना। ठीक है, पाल वंश के बारे में पूछेगा तो याद रखना है गो। क्या कहोगे गो। तेजा रे हट, छत्तीसगढ़ी में कहते हैं ना, तो मुख लटार, तो ये बेचारा कहाँ टालेगा अपना मुख को, तो उसी से याद रखना है गो। पाल वंश को देखते ही क्या बोलना है गो, तो गो से याद रखना है गोपाल। इस वंश का संस्थापक कौन था आपका गोपाल। इस वंश की राजधानी क्या थी पूछेगा। इस वंश का राजधानी क्या था पूछेगा तो क्या है आपका मुंगेर। दूसरा, पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गोपाल उदंतीपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया है। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है। याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि धर्मपाल जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की क्या की है स्थापना की है। तो पाल को देखते ही क्या बोलना है गोपाल। राजधानी किसको बनाया है इसने मुंगेर। मुंगेर से याद रखना है मुंगेरी बड़ा। क्या याद रखोगे मुंगेरी बड़ा। जो पाल राजा होते थे उनको मुंगेरी बड़ा खाना बहुत पसंद था और मुंगेरी बड़ा से याद रखना है मुंगेर। खाओ कि नहीं खाओ। कई लोग मुंगेर का मछली भी खाते हैं, मैं तो खैर नहीं खाता तो मुझे पता नहीं है, पर शायद मैंने सुना है अपने दोस्तों से कि शायद मुंगेर करके मछली भी होता है। सही कहा क्या मैंने सर। मुंगेर नाम का मछली होता है क्या सर। मोंगर, ठीक, सॉरी। अब खाओगे नहीं तो कहाँ से पता रहेगा। ठीक है, अभी हमें हमारे जो आदरणीय सर जी हैं धनेंद्र सर, उनसे पता चला कि मोंगर नाम का होता है मछली। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। पाल वंश के संस्थापक कौन है पूछेगा तो कौन है आपका गोपाल। वंश की राजधानी कहेगा तो मुंगेर। प्रतापी शासक धर्मपाल, ये पेपर में कई बार पूछा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया है, तो ये आपको याद रखना है यदि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो। पाल वंश को देखते ही क्या कहना है गो। पाल वंश को देखते ही क्या कहना है गो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वंश का संस्थापक कौन है। इसने अपना राजधानी कहाँ बनाया। इस वंश का कौन से धर्म के अनुयायी थे ये, और इसका प्रतापी शासक कौन था। प्रतापी शासक के बाद आपको याद रखना है, और क्या याद रखोगे, प्रतापी शासक के बाद आपको याद रखना है पाल वंश संस्थापक, राजधानी, धर्म, प्रतापी शासक, और उसके बाद आपको याद रखना है पाल वंश के बारे में। प्रतापी शासक हो गया और क्या विशेष इसने काम किया है। ठीक, तो सबसे पहले याद रखना है पाल वंश को देखते ही क्या बोलना है गो, तो गो से क्या हो जाएगा गोपाल। राजधानी मुंगेरी बड़ा खाना पसंद था तो उससे क्या याद रखोगे मुंगेर। धर्म कौन सा था, तो ये पाल वंश के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। प्रतापी शासक कौन था आपका धर्मपाल, और ये धर्मपाल क्या विशेष काम करेगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाएगा। किसकी स्थापना करवाएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की क्या करवाएगा, ये स्थापना करवाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की ये क्या करवाएगा, स्थापना।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की क्या करवाएगा, ये स्थापना। तो पाल वंश के बारे में कम से कम इतना याद रखना है, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया है, यदि आपके पेपर में प्रश्न पूछता है तो याद रखना है किसने करवाया है, आपके धर्मपाल ने। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आपके पाल वंश जो कि त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है। ये त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच होता है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना है गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच होता है। उदंतीपुर बिहार के प्रसिद्ध आपके निर्माण देवपाल ने करवाया था। पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल ने युद्ध किया था, ठीक है। ये त्रिपक्षीय संघर्ष काफ़ी हाईलाइटेड है, जिसमें पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार और आपके राष्ट्रकूट वंश क्या करता है, भाग लेता है। इसके बाद आगे मैं बात करूं सेन वंश, ठीक है। तो सेन मतलब समझ गए, आपके सेन वंश के बारे में पूछ रहा है। तो इस वंश के संस्थापक या स्थापना करने वाले कौन थे पूछेगा, तो सामंत सेन। वैसे भी अब तक आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा है, पर कभी पूछ दिया तो कैसे कर डालोगे। और उसके बाद यहाँ पर लिखा भले नहीं है, यहाँ पर आप लोग लिख लेना संगम वंश। क्या है आपका, संगम वंश। यहाँ से एक दो बार क्वेश्चन पूछा है आपका कि जब संगम होता है संगम वंश में, तो प्रथम संगम कहाँ पर होता है, आपके मदुरै करके जगह है आपका। दूसरा संगम जो होता है आपका ये कपाटपुरम में, और तीसरा आपका मदुरै में। इसके अध्यक्ष कौन कौन करते हैं अध्यक्षता, ये भी आपके पेपर में कभी कभी पूछा है। तो याद रखना है प्रथम संगम जब होता है आपका मीटिंग, संगम मतलब एक प्रकार से मीटिंग आपका, ये आपके अगस्त्य करते हैं। दूसरा मीटिंग भी अगस्त्य करते हैं, और तीसरा आपका नक्कीरर जो है वो करते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ से पूछे जाने के चांसेस एकदम कम है, पर कभी यदि पूछ लिया जाए तो केवल अध्यक्षता किसने किसने किया है याद रखना है। पहला और दूसरा जो संगम होता है, संगम मतलब एक प्रकार से मीटिंग, संगम मतलब एक प्रकार से आपका मीटिंग, तो पहला और दूसरा में कौन करता है, आपका अगस्त्य करता है। कौन करता है, आपका अगस्त्य, ठीक है। तो कम से कम इतना देखना था आपको क्लास में। एक बार केवल आप लोग क्या करोगे, क्योंकि बीते 2-3 दिनों से हमने बहुत सारा राजवंश पढ़ा है, तो सारे राजवंशों के संस्थापक, उनकी राजधानी और प्रमुख या विशेष चीज़ मैंने उस वंश के बारे में क्या बताया है ये याद रखना, ठीक है। आज आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, और 4 बजे मैं एक बार और मिलूंगा आप लोगों से, और उसमें केवल हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, कौन कौन सा छोड़ के जाना चाहिए, कहाँ कहाँ पर रिवीजन करने की आवश्यकता है, और कौन सा टॉपिक बिल्कुल भी छोड़ के आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो सारे चीज़ों पर मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, और बिल्कुल हम फिर से मुलाकात करेंगे 4 बजे। आपका सिलेबस ऑफिशियली रूप से ख़त्म होता है, ठीक है। बस केवल ध्यान रखना है, टाइम टाइम पे आप रिवीजन करते रहना, और कुछ भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो मैं टेलीग्राम का एक नंबर दे देता हूं आप लोगों को, ठीक है। उस टेलीग्राम के नंबर पे आप एक बार कांटेक्ट कर लेना। यदि कभी कुछ क्वेश्चन बनाते रहोगे, कुछ डाउट रहा, इसमें केवल टेलीग्राम करना, व्हाट्सअप मत करना, क्योंकि व्हाट्सअप मैं चलाता नहीं हूँ। इसमें केवल क्या करना है, टेलीग्राम 8962555357। ये मेरा नंबर नहीं है, ये संस्था का नंबर है, चूँकि हमें हमारा नंबर देना अलाउ नहीं किया गया है। 8962555357 ये संस्था का टेलीग्राम नंबर है जो कि मैं रखा हुआ हूँ, और इसमें डायरेक्ट आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो क्वेश्चन मेरे पास आप लोग भेज सकते हैं। कभी भी पढ़ते रहोगे, कुछ डाउट रहेगा तो बिल्कुल आप इसमें भेज सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज सिलेबस ख़त्म हो गया है आपका तो आज से आप कौन मैं कौन, ऐसा वाला हिसाब बिल्कुल नहीं होगा। इसमें केवल टेलीग्राम करना है, और अगर कुछ डाउट रहेगा पढ़ने के दौरान तो बिल्कुल भेजिएगा, ठीक है। फिर से मुलाकात होगा 4 बजे, जिसमें मैं केवल ये डिस्कशन करूंगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं छोड़ना है, आपका क्या दिक्कत है, हम सारे मुद्दों पर बात करेंगे। फिलहाल आपका सिलेबस यहीं पर क्या होता है, ख़त्म। 4 बजे मैं फिर से मिलूंगा, वहाँ पर मैं बताऊँगा कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या आपको छोड़ना है, ठीक है। चलिए, तो फिर से मुलाकात होगा आप सबसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।